नमस्कार साथियों। बंगाल में खुले में गोवंश व अन्य पशुओं को काटने पर रोक। ये बड़ी खबर है। सिर्फ अधिकृत बूचड़खानों में ही पशु काटने को मिली अनुमति, प्रशासनिक सक्रियता और न्यायिक आदेशों का मेल। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। ये मेरी समीक्षा केवल छात्रों के लिए, इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। बंगाल की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अब पशु ज़िबह यानी काटना गुजरे ज़माने की बात होने वाली है। राज्य की नई भाजपा सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु ज़िबह नियंत्रण अधिनियम 1950 को पूरी सख्ती से धरातल पर उतारने का जो फैसला लिया है, पूर्वोत्तर ममता सरकार में इस कानून को लेकर ऐसी सक्रियता कभी नहीं दिखी। 2018 के आदेश में 2026 की सख्ती तक प्रशासनिक सक्रियता की जड़ें कलकत्ता के हाई कोर्ट की 6 अगस्त 2018 के उस ऐतिहासिक आदेश में छिपी है, जिसे 2022 के दिशा निर्देशों ने और मजबूती दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर ज़िबह न केवल कानूनी व्यवस्था बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। ये बहुत बड़ी बात है। जन स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी गंभीर चुनौती है। सरकार ने अब इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए 6 महीने की जेल, 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों की प्रावधान कर साफ कर दिया है कि कोताही की कोई जगह नहीं है। बाजार की चिंता और प्रशासन की तैयारी। मांस विक्रेताओं के लिए चिंता है कि प्रमाण पत्र की प्रक्रिया और अधिकृत बूचड़खानों की कमी उनके व्यवसाय की रफ्तार धीमी कर सकती है। पंचायतों और निकायों ने अवैध ज़िबह स्थानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। त्योहारों के मौसम में यह सतर्कता जीरो टॉलरेंस नीति में बदलने वाली है। अनिवार्य शर्त क्या है? पशु की आयु 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या वह बीमारी, विकृति के कारण श्रम या प्रजनन के अयोग्य होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि नगर पालिका चेयरमैन, पंचायत सभापति या सरकारी पशु चिकित्सक संयुक्त रूप से जारी करेंगे। अगर मैं अपनी ओर से कहूँ तो ये जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल ही इस पर कोई भी लगाम कोई भी इसे सख्ती से लेना चाहिए। कारण है स्वास्थ्य संबंधी जन समस्या है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक जन समस्या है। आप ये देखिए कि कोस्टल रीजन का एरिया जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर होने की वजह से वहाँ पे वायरस बहुत ज़्यादा होंगे। वायरस होने की वजह से ज़्यादा बीमारियाँ पनपेंगी। तो ऐसी स्थिति में जो है, अगर खुले में अगर मांस या गौ हत्या या कोई अन्य चीज़ इसी प्रकार की मांस वाले काम अगर होंगे तो उसका बुरा असर पड़ेगा जनमानस के ऊपर। तो जन जागरूक अभियान की तरह इसे चलाना चाहिए। वास्तव में अगर इसे देखा जाए तो इसे बहुत से लोग इसे धार्मिक ढंग से देखेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसे जन अभियान की तरह समझना चाहिए। हम एक सभ्य समाज बना रहे हैं। सभ्य समाज बनाने के लिए एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि हम खाना पीना कैसा खा रहे हैं। आप ये देखिए, एक सभ्य समाज बनाने के लिए हम क्या कोई भी चीन से हम दोस्ती क्यों नहीं कर पाते? कारण है क्योंकि वो लोग जो उनका जो खाना पीना है उनमें बहुत ज़्यादा मांस का उपयोग होता है और उनके खाने का जो तरीका है वो समथिंग डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रियाँ। यूरोपियन कंट्रियाँ भी खाती हैं मांस, वो भी खाती हैं, लेकिन उनके खाने का तरीका अलग है। कहने का मतलब ये है कि हम एक सभ्य समाज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर वो मांस खा रहे हैं तो किस प्रकार से रखा जाए, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए और किस प्रकार से उसको पब्लिक या जन आदमी किस प्रकार से उसका उपयोग करे, ताकि वायरस ना फैले, ताकि कोई बीमारी ना जल्दी आए। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ये एक उस फैक्टर की तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि कोस्टल रीजन का बंगाल का एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। और अगर इस प्रकार की कोताही बरती गई तो इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।